वेलकम बैक टू द स्पीड ट्रैप। मैं अभी आ रहा हूँ अपनी बाइक की सर्विस करवा के। जो फर्स्ट सर्विस है इसकी कंप्लीट हो गई है और काफ़ी बहुत ही थकेला एक्सपीरियंस था। सर्विस सेंटर पे मैं 12 बजे पहुँच गया था और अब 5:30 बज रहे अब जाके इन्होंने बाइक पकड़ाई है। उस सर्विस में कुछ नहीं था खास, मेजर कुछ नहीं करा इन्होंने, सिर्फ एक इंजन ऑयल बदला और फिल्टर बदला है, उसकी रिंग्स बदली हैं और कुछ नहीं। और उसी में मेरे को 5 घंटे लग गए, इतनी थकेली सर्विस थी, कोई ध्यान ही नहीं देता। बहुत बेकार सर्विस थी मेरे को लगी। एक बाइक करता करता मैकेनिक दूसरे पे चला जाता है, फिर दूसरे पे करता करता कोई तीसरा आ जाता है। एक बाइक को 4 बंदे छेड़ रहे हैं, बिल्कुल प्रॉपर नहीं था। और अभी मैं बिल आपको बताता हूँ घर पे जाकर कि इसका बिल कितना आया। बिल बहुत ज़्यादा आया है इसका, पहली सर्विस में इतना बिल बना दिया उन्होंने। और जो मेरी मेजर प्रॉब्लम्स थी मैंने बताई उनको गिन गिन के, जैसे कि एक मेरी इंजन से साउंड आ रही है, वो तो इंजन वहाँ खड़े खड़े ठंडा हो गया था। वो इंजन पे जब गर्म होता तभी आते, तो उनको आई नहीं। वो कह रहे जब इंजन आप गर्म कर लाओगे तब ला के सुनाना हमको कभी। मैंने कहा यार ये कैसी बात हुई। कह रहा चल बात भी उनकी सही है, क्योंकि ठंडे इंजन में आई नहीं रही थी। मैंने इंजन गर्म करने की कोशिश करी वहाँ पे खड़े खड़े काफ़ी देर, पर गर्म नहीं हुआ इतना। पर वैसे काफ़ी स्मूथ हो गया, ऐसे इंजन डल के ना आवाज़ इतनी आ नहीं रही, बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गया इंजन डल के वापस। और जब तक इंजन गाढ़ा रहता है ना तब तक इंजन कभी अब शोर करता है। जब से इंजन गर्म होकर पतला होता चला जाता है ना तब शोर बढ़ जाता है इंजन का। एक तो सालों ने पूरी बॉडी को ड्राई वॉश करा, पॉलिश ऐसी फेर दिया, सारे में पॉलिश डाल दी है, पूरी गाड़ी चिकनी चिकनी हो गई है। जी वैगन खड़ी है यार, पूरी बॉडी पे ऐसी पॉलिश मारी है इतनी गंदी सी इन्होंने, देखना क्या हाल करा है। अब मैं घर जाऊंगा इसको सारे माइक्रोफाइबर क्लॉथ से सारी को पोंछूंगा, देखना कितनी बुरी लग रही है। हैंडल बार पे, शीशे पे सारे चिप चिप कर दिया। इस पर भी मार दी, ये भी पूरा अंधेरा सा धुंधला सा नज़र आ रहा है इसमें। अब पूरे रिम ऐसे कर दिए, मेरे को नहीं पता था इतनी गंदी पॉलिश मारेंगे ये, नहीं तो मैं करवाता ही नहीं। मेरी तो वैसे ही चमक रही थी इतनी तगड़ी, क्योंकि मैं कीचड़ में कम ही चलाता हूँ तो मेरी साफ़ ही थी और रोज़ कपड़ा मारता हूँ। मैं थोड़ा सा महसूस कर रहा कि जो मेरी जो आवाज़ थी ना बहुत ज़्यादा कम हो गई है, बहुत ज़्यादा। इंजन बदलने के बाद देखिए इंजन पूरी हिट पकड़ गया अपनी, फिर भी वो आवाज़ नहीं आ रही अब। काफ़ी इंजन ने काफ़ी हेल्प करी है, क्योंकि इंजन जब गाढ़ा होता है ना टैपेड साउंड भी कम कर देता है और टाइमिंग चेन की भी साउंड कम आती है। शुरुआत में कंपनी पता नहीं क्या इंजन भर के देती है इसके अंदर, लगता है वो वैसा वाला डाल के देती है मिनरल, वो जल्दी उसकी लाइफ कमी होती है, इसलिए पहला बदलवाना पड़ता है हमको जल्दी, इसलिए वो साउंड आ रही थी। अब बहुत ज़्यादा शांत हो गया इंजन, बिल्कुल भी नहीं आ रही जो पिकअप लेने पर आ रही थी। इंजन पूरा गर्म हो चुका है इस टाइम। मेरे को चलाते 6 किलोमीटर हो गया है सर्विस सेंटर से और ट्रैफिक में चला रहा हूँ मैं, कोई खुला रास्ता नहीं मिल रहा मेरे को। शाम का टाइम है 5 बजे 5:30 बजे का, पूरा ट्रैफिक मिल रहा है। और बस सर्विस हो गई, अपनी इंजन ऑयल डल गया नया वाला। और इसकी लाइफ ज़्यादा है, इसकी 6000 लाइफ बता रहे हैं वो, क्योंकि एक्जॉटिक वाला सिम फुली सिंथेटिक डाला है उन्होंने। साला मंजा है मंजा। अच्छा मैंने पहले मंदी कर ली थी। बच गया भाई, हाथ से घसड़ के हुए गया, हाथ से बिल्कुल। वो तो टूट गया खिंच के, ना तो साला हाथ ही काट देता। ओ भाई मंजा, वो तो मैंने पहली बंदी कर ली थी, क्योंकि सामने मेरे को दिख गया था बंदा पतंग से जूझ रहा था, मेरे को लगा ही था कि मंजा होगा। भाई साहब बच के रहना पड़ता है ऐसे पतंगबाजों से। तो बस अब इसकी सर्विस होगी। अब इस पर से कल मैं पैकिंग करूँगा पूरा दिन बैठ के, अपना बैग सेट करता हूँ, क्या क्या लेके जाना है। पार्टनर तो मेरे को कोई मिला नहीं, मैं अकेला ही जा रहा हूँ। तो अपना जो ट्रिप रहेगा यहाँ से रहने वाला है, यहाँ से निकलेंगे रात को 3 या 4 बजे के करीब और सीधा यहाँ से गाज़ियाबाद से गजरोला, गढ़मुक्तेश्वर, वहाँ से सीधा रुद्रपुर से टनकपुर से पिथौरागढ़ से रास्ता कटता है मुंशियारी के लिए और सीधा जाएंगे मुंशियारी।
वहाँ पर बैठेंगे कुछ दिन। और रास्ता बहुत लंबा है, गूगल तो 13 घंटे बता रहा है, 13 घंटे लगेंगे, पर उससे ज़्यादा ही लगेगा टाइम देखना, क्योंकि मैं ब्रेक लेता हुआ जाऊँगा, इतना लंबा मैं बाइक चला भी नहीं सकता, मेरा पिछवाड़ा सुन हो जाता है। यार ये तो बाइक एकदम कैरेक्टरिस्टिक ही बदल गई, एकदम ऐसा स्मूथ हो गई है तो इंजन बदलते ही। और मैंने ये जो पैनल वाइब्रेट कर रहा था ये भी टाइट करवा लिया, अब ये वाइब्रेट नहीं कर रहा, ये थोड़ा सा लूज़ था, उन्होंने टाइट कर दिया, अब बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं आ रही है। धूल दिखाई भी देने लग गई इस पर चिपकी हुई, इतनी गंदी पॉलिश फेरी है आराम करो, इतनी गंदी पॉलिश डाली है सालों ने, पूरे में पॉलिश कर दी, शीशे पे भी मार दिया होता, शीशे में भी कुछ नहीं दिख रहा, सारे में छींटे छींटे। कहाँ की ड्राई वॉश करी है इन्होंने, फुल सिंथेटिक वो डाला है इन्होंने। मैं तो सोचा मोटोल डलवा लूँ, लेकिन इतना महंगा डाल दिया इन्होंने, अभी 1500 रुपये का। मैं सोचा इसको चला लूँ 5-6 हज़ार किलोमीटर, मतलब 3000 किलोमीटर तो चलाना ही चाहिए मेरे को ये, फिर उसके बाद मोटोल डलवाऊँगा फुली सिंथेटिक, उसमें आएगा मज़ा। डलता भी इसमें बहुत सारा है, इसमें डलता है एक 600 ml, नहीं इसमें टोटल डलता है 1 लीटर 600 ml, मतलब 1600 ml के करीब इसमें इंजन ऑयल डलता है। हाँ फ़ैन ऑन हो गया, पैरों पे गरम गरम हवा फेंक रहा है फ़ैन, सिकाई हो रही है पैरों की मेरे। पिकअप लेते हुए जो आ रही थी, बिना इंजन को कुछ करे साउंड बंद कर दी, सिर्फ इंजन ऑयल चेंज करने से। बताओ यार, इंजन ऑयल में इतनी ताकत है। और देखते हैं माइलेज क्या निकालेगी ये। अभी देखो ट्रैफिक में चला रहा हूँ मैं, 34 का माइलेज दिखा रही है अभी। और अब जैसे जैसे ये इंजन में पुराना होता जाएगा, ये भी अपना वो पकड़ता जाएगा, इससे आवाज़ ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। मारुति सुजुकी नेक्सा, जिमनी आती थी इनकी बढ़िया गाड़ी, पर बंद होगी। मेरे को बहुत पसंद है जिमनी, नियॉन ग्रीन कलर की और मोटे टायर लगे हो। थार से ज़्यादा बढ़िया लगते हैं मेरे को जिमनी छोटी सी। अब इनके पास ही विटारा रह गया। अच्छी जिमनी ऊपर खड़ी हुई है, जितनी मिल रही है जिमनी। जाओ जी आप जाओ। एक बार और बता दूं, मैंने ना कल रात को इसका RSA भी ऑर्डर बुक कर दिया, तो मेरा RSA भी हो गया इसका 399 का 1 साल का। और RSA बहुत ज़रूरी चीज़ है, दिल्ली में कहीं भी गाड़ी खरीद सकती है, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखी, उस बंदे की बाइक में कुछ ख़राबी आ गई, तो उसने RSA ऑर्डर कर दिया, तो वो अपनी फ्लैट बेड लेके आ गया, उस पर टेम्पो पर चढ़ा के ले गए गाड़ी को। तो देखो 399 में 1 साल का कुछ ज़्यादा नहीं है, इतने का तो हम पिज़्ज़ा खा जाते हैं एक बार में। तो रात बैठे बैठे मैंने ऑर्डर कर दिया, मेरा सर्टिफिकेट भी आ गया। अब सही है ना, RSA नंबर मिल गया मेरे को, कॉल करेंगे जब भी कुछ ख़राबी आएगी ऑल ओवर इंडिया। और वहाँ से टीम, या तो पहले काफ़ी चीज़ों में उसमें सर्टिफिकेट में आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या मिला है मेरे को RSA में, तो वो घर चल के आपने एक वीडियो में बताऊंगा आपको मैं। तब वो आवाज़ जो थी बिल्कुल ही चली गई है, बिल्कुल ही नहीं आ रही है अब इंजन में से। एक अलग ही टाइमिंग चेन की साउंड आ रही थी, टैपेट की साउंड आ रही थी, वो बिल्कुल शांत हो गया इंजन चेंज होते ही। मेरे को काफ़ी देर हो गई चलाते हुए गाड़ी, 10-11 किलोमीटर हो गई है, और वो इतना इंजन हीट मार रहा है, लेकिन वो इंजन वो आवाज़ नहीं आ रही बिल्कुल भी, जो आ रही थी ट्रैफिक में चलाता था जब मैं। वरना इन्होंने ना आगे दोनों पीछे डिस्क पे ना साले ने पॉलिश रगड़ दी है। अब पिछला तो मैंने कर दिया टाइट लगा के, वापस से अपनी बाइट, वो वाली बाइट नहीं आ पा रही इसमें जो पहले थी। पता नहीं क्या पागल लोग हैं, डिस्क प्लेट पे कौन पॉलिश लगाता है यार। जब मैंने बाहर निकाली तब तो बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लगे थे, एकदम से बाहर लेके जैसे पहले उस पर रोड पे मुड़ना था मेरे को, मैंने पिछले ब्रेक मारे, फिसलती हुई चली गई। मैं यार इतने बेवकूफ़ से पल्ले रखे हुए हैं, उनको बताया नहीं जाता कि ब्रेक पे कभी पॉलिश नहीं लगानी। तो यार फाइनली घर पहुंच गए और मैं आ गया हूँ बाइक की भी सर्विस करा के। और काफ़ी बहुत स्लो सर्विस थी, मेरे को वहाँ पर लग गए कम से कम 6 घंटे से भी ज़्यादा, क्योंकि मैं 12-11:30 बजे घर से निकला था और अभी देखिए 7 बजे मैं घर पहुँचा हूँ। तो 7 घंटे करीब लग गए और बहुत ही बेकार सर्विस लगी मेरे को वहाँ पर। इतना टाइम लगा रहे थे, इतने धीरे धीरे टेक्नीशियन वहाँ पर काम करते हैं, बात करते ज़्यादा है, काम कम करते हैं। एक नट खोलने में उनको 15-15 मिनट लगते हैं। मैं बैठ के बोर ही होता हूँ, मैं बैठ के देख के उनको काम करते हुए, मैं बताया हुआ ऐसे टेक्नीशियन है, इतना स्लो काम कर रहे हैं। तो फाइनली बिल हो गई है सर्विस हमारी। तो उन्होंने तो ज़्यादा सर्विस पर उन्होंने कुछ करा नहीं, सीधा ले जाके अपनी बे पे खड़ी करी। वहाँ पर उन्होंने सबसे पहले उसका सीट के नीचे से एयर फिल्टर खोला, एयर फिल्टर निकाला, उसको ऐसे ऐसे पटक के, एयर प्रेशर भी नहीं मारा उसके अंदर, उसको ऐसे ऐसे पटक के वापस डाल दिया उसके अंदर। मैं बताओ ये क्या बात हुई, ठीक है, वो लगा दिया। फिर बाद में बस वो टेक्नीशियन चला गया, दूसरे टेक्नीशियन को बोल गया, एक छोटा सा लड़का उन्होंने रखा हुआ था कि इसके दोनों बोल्ट खोल दे स्टेनर ड्रेन करने के लिए। तो वो ड्रेन कर दिया उसने इंजन ऑयल ड्रेन करने के बाद
वही लड़का, उसको उन ओरिंग भी नहीं बदले उन्होंने स्टेनर बोल्टों के, उसी को वापस से साफ़ करके गंदे से कपड़े से ही वापस चढ़ा दिया। अब पता नहीं क्या सर्विस होती है भाई हीरो की, ऐसे इतना 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 बेकार काम मैंने नहीं देखा आज तक। बस उसके बाद उन्होंने क्या करा, अपना नया इंजन लेके आए, वो 1600 ml डलता है उसके अंदर, 1 लीटर 600 ml वो डाला उन्होंने। इतने में एक दूसरा बंदा आ गया, वो भैया थोड़े सही थे, उन्होंने अच्छे से बात करी मेरे से, तो दूसरे भैया कर रहे थे, उन्होंने सारे नट बोल्ट टाइट करे और इंजन ऑयल डालने के बाद बस चेन ल्यूब कर दिए, बस यही काम था और वॉशिंग होगी, बस 3 काम हुए हैं। बाकी मैंने उनको बताई थी मेरी प्रॉब्लम थी, मेरा पास स्विच काम नहीं कर रहा, उसके लिए उन्होंने पूरी स्विच असेंबली की वारंटी में क्लेम करने के लिए डाल दिया है। तो कोई कह रहे कंपनी में ऑर्डर लगा दिया है, 20-25 दिन में आपका स्विच असेंबली आ जाएगी तो लगवा लेना। नहीं, मैं बताऊँ यार, चलो ठीक है 20-25 दिन भी वेट कर लेंगे, तब तक ऐसे ही चला लेंगे। और मैंने एक पैनल की वाइब्रेशन थी, जो मेरी बैटरी बॉक्स के ऊपर जो पैनल है वो वाइब्रेट करता है एक्सेलरेशन देने पर, घंग आती है, आपने वीडियो में भी देखी होगी, तो वो उन्होंने टाइट कर दिया तो वो थोड़ी गायब हो गई। तो फाइनली बिल ब्रेकअप मैं बताता हूँ, बिल ब्रेकअप क्या आया है। तो ये है फ़िलहाल मेरा जो बिल आया है, ये टोटल बिल बना है हमारा, देखिए क्या कितने का बना है, 1905 रुपये का। तो चलिए इसका ब्रेकअप बताता हूँ आपको क्या क्या लगाया। तो सबसे पहले गास्केट ऑयल स्टेनर, और ये इन्होंने डाला ही नहीं, 14 रुपये का लगाया है बिल में, लेकिन मैंने देखा, मैं बैठ के वहीं देख रहा था, ये दोनों चीज़ इन्होंने नहीं डाली जो शुरुआत में लगी हुई है। फिर नीचे वाली इन्होंने डाली है अपना कवर ऑयल फ़िल्टर का, जो ऑयल फ़िल्टर डलता है, और ऑयल फ़िल्टर का कार्ट्रेज, जो कि आपकी 25 रुपये की है गास्केट, और 100 रुपये का आपका ऑयल फ़िल्टर। ये चीज़ इन्होंने डाली है। चेन क्लीनर, चेन ल्यूब, और बस चेन क्लीनर चेन ल्यूब के लिए इन्होंने क्लीन करने के 92 रुपये और ल्यूब करने के 130 रुपये। बता यार, इतने में तो पूरा डिब्बा आ जाता है चेन क्लीनर और ल्यूब का। और ये क्या है, हीरो तेल डाला है, सबसे महंगा यही है, फुली सिंथेटिक, 1536 रुपये लिए इन्होंने 1600 ml के, और फिर जाके टोटल बनाया 1905 रुपये, जो मैं पे करके आया हूँ। बाकी जो मेरी प्रॉब्लम थी, जो आवाज़ कर रही थी गाड़ी, वो इंजन डलती एकदम वापस से स्मूथ हो गया इंजन, बिल्कुल जैसे पहले से था। अब जब तक अपनी इंजन लाइफ चलेगा 400-500 किलोमीटर बाद दोबारा से ये पतला होना शुरू हो जाएगा, लाइफ लीक होने लग जाता है इंजन ऑयल। अब देखते हैं कि कंपनी से पता नहीं क्या डल के आता है इसके अंदर, जो इसकी जल्दी से ख़त्म हो गई थी। मेरे ख्याल से मिनरल ऑयल डल के आता है, फुली सिंथेटिक डला है, तो इसकी शायद लाइफ ज़्यादा होगी, तो आवाज़ कम करेगा इंजन। तो इसकी वजह से हीरो का ना एक ख़राबी है, हीरो पता है अपना जो ग्रेड यूज़ कर रहा है वो यूज़ कर रहा है 1030, और दिल्ली में आपको पता है टेम्परेचर 45 ही गर्मियों में पहुंच जाता है आराम से। तो 30 यहाँ पे दिल्ली के लिए सूटेबल नहीं है, यहाँ पे दिल्ली के लिए सूटेबल है 1040 मैक्सिमम, क्योंकि 10 के आसपास विंटर में जाता है टेम्परेचर 7-8, और 10 सही है फिर भी। और गर्मियों वाला तो उनको 40 रखना चाहिए, क्योंकि 40 तो पहुँचता है यहाँ पे हमेशा दिल्ली में 38, 39 और 40 गर्मियों में तो नहीं चलेगा आजकल। तो वो बहुत पतला हो जाता है, जब इंजन गर्म हो जाता है तो फिर वो साउंड आने लग जाती है टाइमिंग चेन की और टैपेट्स की, क्योंकि जो एक बार जब तक तेल गाढ़ा होता है तो वो टैपेट के बीच में चिपकन बना के रखता है, तो शोर नहीं आता, और चेन भी एकदम स्मूथ चलती है। जैसे ही तेल पतला हो जाता है ना, वो अपना जगह पतली कर देता है, फिर वो किर और चेन की भी आवाज़ लग जाती है, तो साउंड बढ़ जाती है इंजन में जब इंजन पतला हो जाता है। तो इसलिए मैं तो सोच रहा हूँ कि ना इस इंजन को चेंज करके ना 3000 किलोमीटर चला लेता हूँ, उसके बाद ना सीधा लिक्विड मोली का डालूंगा। लिक्विड मोली का आ रहा है 1030 रेस, फुली सिंथेटिक, लेकिन वो बहुत महंगा है, 1 लीटर 1500 रुपये के करीब पड़ रहा है, वो 1400 रुपये का। अब की बार सोच रहा हूँ वही बदलवा लूँ, 2200-2300 का खर्चा आएगा, लेकिन मेरे साल भर का एक बार में निकल जाएगा, और उसकी लाइफ भी अच्छी होगी, 5-6 हज़ार किलोमीटर आराम से चलेगा। तो चलिए बने रहिएगा इस चैनल पे। अभी हम अपनी पैकिंग शुरू कर रहा हूँ मैं अभी, क्योंकि निकल रहा हूँ मैं कल मुंशियारी के लिए। अपना मेरे को टेल बैग भी माउंट करना है बाइक पे, कैसे टब माउंट होएगा उसकी भी वीडियो बना देता हूँ अभी मैं बैठ के। चलिए दिखाता हूँ बाइक, कितना शांत हो गया पहले से, बहुत ज़्यादा शांत हो गया इंजन। एकदम न्यू इंजन लगा हुआ है इसके अंदर, देखिए इंजन स्टार्ट होते सारा इंजन गायब हो गया, आपको न्यू चलता दिख रहा होगा इसके अंदर। रेस ले रहा है, बिल्कुल भी किसी भी तरह की कोई अनएडिक्ट साउंड नहीं आ रही, बिल्कुल भी किसी तरह का कोई साउंड नहीं आ रहा अलग से, प्योर इंजन साउंड आ रहा है।
प्लग नहीं पता चल रहा, साला स्पार्क प्लग लगा कहाँ से हुआ है इसके अंदर, किस साइड से इसका स्पार्क प्लग है नहीं दिख रहा, ना इस साइड कोई जगह है स्पार्क प्लग की